डेंगू से बचने के लिए जरूरी है आसपास पानी जमा ना होने दें। डेंगू से बचाव करना है तो याद रखिए ये सारी बातें। डेंगू के मच्छर साफ पानी में पनपते हैं, इसलिए अपने आसपास पानी जमा नहीं होने देना है और रखनी है साफ सफाई। पानी की टंकी व जल संचय के बर्तनों को रखना है ढककर। सभी गुलदस्तों, गमलों, पानी के बर्तनों, कूलर का पानी सप्ताह में एक बार पूरी तरह से खाली कर दें और सुखाकर फिर से पानी भरें। प्रयोग में न आने वाले खाली बर्तन, बोतल, डब्बे, टायर, नारियल के खोल जैसी चीजें इधर उधर ना फेंके। इनमें जमा हो सकता है बारिश का पानी और पनप सकते हैं डेंगू के मच्छर। मच्छरों से बचने के लिए ऐसे कपड़े पहने जो शरीर को ज्यादा से ज्यादा ढके। मच्छरदानी का इस्तेमाल करें। बिना चिकित्सकीय सलाह के कोई भी दवा न लें। जब आप डेंगू से पॉजिटिव पाए जाते हैं तो आपको कायदे से घर में आराम करना चाहिए। समय समय पे पानी या ORS घोल का प्रयोग करना चाहिए और यदि बुखार तेज आता है तो केवल पैरासीटामोल का उपयोग करना चाहिए। आपको जो दवाई नहीं खानी है वो है डिस्प्रिन, क्योंकि इससे कई बार ब्लीडिंग हो जाती है। यदि उसके होंठों से या उसके नाक से अगर खून आता है या उसका बुखार अचानक से तेज होने लग जाता है और यदि उसको सांस लेने में दिक्कत होती है, तो ऐसी कंडीशंस में उसको नज़दीक के स्वास्थ्य केंद्र में जाना चाहिए और डॉक्टरी सलाह लेनी चाहिए। जागरूकता के साथ बरतनी है सावधानी। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने राज्य के युवाओं को भरोसा दिलाते हुए कहा कि राज्य में अब भर्ती परीक्षाएं पूरी पारदर्शी तरीके से की जाएंगी। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने कहा कि पिछले 1 दशक से लगातार जो भर्ती परीक्षाएं हो रही थी, उसमें जिस प्रकार से धांधली आप सामने आई है, उससे युवाओं का भर्ती परीक्षाओं के आयोजन को लेकर जो विश्वास डगमगाया है, उस विश्वास को पुनः जगाने के लिए सरकार कठोर कदम उठाने जा रही है, जिसमें दोषियों के खिलाफ कड़ी कार्यवाही तो होगी ही, साथ ही भर्ती परीक्षाएं भी पूरी पारदर्शिता के साथ होंगी, जिससे युवाओं के भविष्य के साथ खिलवाड़ न हो सके। लगातार इन भर्तियों की गड़बड़ियां सामने आई हैं। हमने कहा है कि आगे भविष्य में कोई भी गड़बड़ी न हो, किसी भी सेक्टर में न हो, कोई भी जो भर्ती प्रक्रिया है वो पारदर्शी हो, जिससे कि हमारे जो नौनिहाल हैं, बच्चे हैं, उनका जो एक विश्वास जगमगाया है आने वाले समय के लिए वो दृढ़ हो जाए कि अगर वो भर्ती परीक्षा में भाग ले रहे हैं, अगर उनके अंदर योग्यता क्षमता है तो कोई उनको रोक नहीं सकता। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने गंगोत्री धाम उत्तराकाशी में आयोजित कार्यक्रम में प्रतिभाग किया। रक्तवन ग्लेशियर एवं अन्य 3 पर्वत चोटियों पर आरोहण हेतु जा रहे पतंजलि आयुर्वेद, निम एवं IMF के संयुक्त अभियान दल का फ्लैग ऑफ किया। इस अवसर पर उन्होंने गंगोत्री धाम में पूजा अर्चना कर प्रदेश की खुशहाली की कामना की एवं मां गंगा का आशीर्वाद लिया। मुख्यमंत्री ने करीब 1 किलोमीटर रक्तवन ग्लेशियर जा रहे दल के साथ ट्रैकिंग भी की। उन्होंने आयोजित कार्यक्रम में मां गंगा की निर्मलता, अविरलता और स्वच्छता को लेकर शपथ दिलाई। वहीं मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने कहा कि पतंजलि आयुर्वेद, निम एवं IMF का संयुक्त ट्रैकिंग अभियान उत्तराखंड राज्य एवं भारतवर्ष के लिए मील का पत्थर साबित होगा। इस ट्रैक के माध्यम से आयुर्वेद, जड़ी बूटी एवं वनस्पतियां, औषधियों के नए रूप सामने आएंगे। रक्तवन ग्लेशियर पर अगले 15 दिनों तक एक अभियान दल, निरीक्षण दल जो आचार्य बालकिशन जी के सानिध्य में और उनके नेतृत्व में 10 दिनों तक इस दुर्लभ हिमालय की चोटियों पर एक शोध का काम करेगा, एक खोज का काम करेगा, जो हमारे उत्तराखंड को आने वाले समय में आज के दिन से भारत की नहीं पूरे विश्व की आध्यात्मिक और सांस्कृतिक राजधानी बनाने के लिए हम लोगों ने संकल्प लिया। विधानसभा में भर्ती मामले को लेकर गठित कमेटी पर विधानसभा स्पीकर ने कहा कि कमेटी पूरी पारदर्शिता से अपना काम कर रही है। चाहे शनिवार हो या रविवार, देर रात तक कमेटी द्वारा कार्य किया जाता है और जो भी कागजात उनको चाहिए, उन हर कागजों को उन्हें मुहैया करवाया जा रहा है और मुझे पूरा यकीन है कि जल्द से जल्द एक पारदर्शी रिपोर्ट सबके सामने आएगी। बता दें कि कमेटी 1 महीने के अंदर अपनी रिपोर्ट विधानसभा स्पीकर को सौंप देगी। बहुत ही सिंसियरली और अपना कार्य कर रही है और सैटरडे हो, संडे हो, वो पूरा 9 बजे तक, 10 बजे तक अपना काम कर रही है। विधानसभा में जिस तरह के कागज उन्हें चाहिए, जिस तरह के पत्र, फाइलें वो मांग रहे हैं, पूरी विधानसभा के समय अफसर उनकी मदद कर रहे हैं और मुझे पूरा विश्वास है कि बहुत जल्द एक अच्छी रिपोर्ट आएगी, जो कि विधानसभा के लिए भी और उत्तराखंड के लिए भी।
महिलाओं को आत्मनिर्भर बनाने के लिए प्रतिबद्ध है उत्तराखंड सरकार। लखपति दीदी योजना के जरिए स्वयं सहायता समूह की महिलाओं को कौशल विकास के साथ सूक्ष्म उद्यमों के लिए किया जा रहा है प्रोत्साहित। उत्तराखंड इंस्टीट्यूट ऑफ रूरल डेवलपमेंट के माध्यम से महिलाओं को नए कार्यों के लिए दिया जा रहा है प्रशिक्षण। आज की डेट पे मैं पूरे उत्तराखंड या बाहर भी एक ट्रेनर के रूप में कार्य करती हूँ। ट्रेनिंग देने जाती हूँ, महिलाओं को आत्मनिर्भर बनाने की कोशिश में पूरी लगी रहती हूँ। अभी तक की मेरी 15 से ज्यादा ट्रेनिंगें मैं करवा चुकी हूँ। अब तक समूह की महिलाएं हस्तशिल्प, अचार, पापड़ इत्यादि उत्पादों तक ही सीमित थीं, लेकिन अब इलेक्ट्रीशियन, प्लम्बर, एलईडी, राजमिस्त्री आदि कार्यों के लिए भी उन्हें दक्ष बनाने की है तैयारी। राज्य के उत्पादों को राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर बाजार उपलब्ध कराने के लिए ऑनलाइन मार्केट से किया जा रहा है अनुबंध। राज्य स्तरीय आउटलेट के अलावा चारधाम यात्रा रूट पर भी बनाए गए हैं आउटलेट। उत्तराखंड सरकार और ग्रामीण आजीविका मिशन के जरिए बदल रही है महिलाओं की आत्मनिर्भरता की तस्वीर। समूह में आने के बाद महिलाएं स्वावलंबी बनी हैं। मैं धन्यवाद देना चाहती हूं माननीय मुख्यमंत्री श्री पुष्कर सिंह धामी जी का, जिन्होंने हमारे हर क्लस्टर में 5 लाख तक की अनुदान राशि दी है, जिससे महिलाएं बड़े स्तर पे अपने कार्य कर रही हैं, लघु उद्योग चालू कर रही हैं। महिलाओं की आय दोगुनी करने के लिए हम हैं संकल्पबद्ध। भाजपा प्रदेश अध्यक्ष महेंद्र भट्ट ने बताया कि बीजेपी 17 सितंबर से पीएम मोदी के जन्मदिन से 2 अक्टूबर तक सेवा पखवाड़ा के रूप में मनाने जा रही है। 16 सितंबर को सीएम धामी के जन्मदिवस को भी प्रदेश भर में संकल्प दिवस के रूप में मनाया जाएगा। उन्होंने कहा कि इसको लेकर सभी प्रभारी मंत्रियों को निर्देश भी जारी कर दिए गए हैं। इसके तहत होने वाले कार्यक्रम के बारे में उन्होंने बताया कि पार्टी कार्यकर्ता इस दौरान कई कार्यक्रमों का आयोजन भी करेंगे। देश के माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का जन्मदिवस 17 तारीख को है। 17 सितंबर से लेकर और 2 अक्टूबर तक हम लोग पूरे प्रदेश के अंदर सेवा पखवाड़े के रूप में मना रहे हैं। इसके तहत हम लोग 17 तारीख को जिलों में मोदी जी की जीवनी की प्रदर्शनी रहेगी। मोदी @20 पुस्तक का उसको हम स्टॉल लगाएंगे। इसके अलावा रक्तदान का कार्यक्रम भी युवा मोर्चे द्वारा किया जाएगा। इसका स्वच्छता के कार्यक्रम है, जल संवर्धन के कार्यक्रम है, इन सब कार्यक्रमों और इसके साथ कीर्तिमांगों का वितरण कार्यक्रम है, स्वास्थ्य शिविर का कार्यक्रम है। ये सब प्रकार से सेवा से जुड़े कार्यक्रम हम लगातार 15 दिन तक करेंगे। वक्फ बोर्ड अध्यक्ष बनने के बाद पिरान कलियर पहुंचने से पहले ही बयानबाजी कर विवादों से घिरे शादाब शम्स बुधवार को पिरान कलियर पहुंचे और मीडिया से मुखातिब होते हुए बयान पर सफाई दी। यहां पत्रकारों से बात करते हुए उत्तराखंड वक्फ बोर्ड अध्यक्ष शादाब शम्स ने कहा कि पिरान कलियर सिर्फ आस्थाने का नाम नहीं है, पिरान कलियर एक विधानसभा और गांव का नाम है और उन्होंने पूरे पिरान कलियर क्षेत्र की बात की थी। उन्होंने कहा, मेरी दरगाह शरीफ में गहरी आस्था है और मैं तो क्या कोई भी हो दरगाह के लिए गलत नहीं बोल सकता। उन्होंने कहा, पिरान कलियर क्षेत्र में जो गंदगी है उसे सब मिलकर साफ करेंगे। देखिए, पिरान दरगाह बाबा साबिर पाक के आस्थाने पे आज हम खड़े और पिरान कलियर विधानसभा का नाम है। पिरान कलियर एक जो कलियर है वो एक गांव का नाम है। मैंने कलियर की बात की है, मैंने आस्थाने की बात नहीं की। ये दरगाह शरीफ तो मैं हमेशा आप लोगों के बीच आता रहता हूँ। मेरा अपना अकीदा है इस साबिर पाक की दरगाह। यहाँ जब जब मैंने जो मांगा है वो हम सबको मिला है। कुछ लोग नासमझी की वजह से इस बात का विरोध कर रहे हैं। उनको लग रहा है कि हमने दरगाह साबिर पाक के बारे में कुछ कहा है। दरगाह के बारे में कुछ नहीं कहा गया। पिरान कलियर एक विधानसभा का नाम है। ये जो बात कही गई ये विधानसभा के बारे में कही गई। हिंदी दिवस के मौके पर देहरादून में भाषा संस्थान द्वारा प्रदेश के सैकड़ों छात्रों को सम्मानित किया गया। जिन छात्र छात्राओं ने हिंदी के साथ साथ पंजाबी, उर्दू, अरबी भाषा में अच्छे अंक हासिल किए हैं। कार्यक्रम में पहुंचे कैबिनेट मंत्री सुबोध उनियाल ने कहा कि हिंदी मार्केटिंग की स्थिति में जो ग्लोबल संभावनाएं बन रही है उससे भारतीय हिंदी अध्यापकों की डिमांड बढ़ रही है। कैबिनेट मंत्री ने यह भी बताया कि प्रदेश में 3 अलग अलग बोली जाने वाली गढ़वाली, कुमाऊनी और जौनसारी भाषा को एक सम्मान मिले, इसके लिए केंद्र सरकार से मान्यता के लिए निवेदन किया गया है।